6th class, welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy. Career Launcher Academy. So प्यारे बच्चों, आज हम आपकी फर्स्ट पोम करने वाले हैं जिस पोम का नाम है आ हाउस एंड आ होम. आ हाउस आ होम, जिसका नाम है आ हाउस आ होम, जिसको लिखा है, जिसके पोइट हैं बेटा, जिसके कवि हैं, यानी कि यू कैन से दैट, आप कह सकते हैं दिस poem is written by Lorraine M. Halley. Lorraine M. Halley जो बेटा पोइट का नाम है वो आपके कविता के अंत में दिया गया है, पोम के अंत में दिया गया है जी बेटा. ठीक है, जो पोम के जो पोइट का नाम है वो कहाँ दिया गया है, लास्ट में आप देख सकते हैं. सो बेटा ये जो दो शब्द लिखे हैं, दो शब्द आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक लिखा है हाउस, एक लिखा है आपका होम. इन शब्दों को आपने बहुत बार 5th क्लास में भी देखा होगा, इससे पहले भी देखा होगा और बहुत बार आपने यूज भी किया होगा. सो बेटा आज हम इन दोनों शब्दों का अंतर जानने की कोशिश करेंगे, डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे. अगर आपने इस पोम को लास्ट तक सुन लिया तो मुझे नहीं लगता कि मेरे बताने की भी आवश्यकता बचेगी कि इन दोनों का मतलब क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, इन दो शब्दों के बीच में क्या अंतर है, ये शायद बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा इस पोम को, सो सबसे पहला हमारा है व्हाट इज द डिफरेंस. व्हाट इज द डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस है. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किसमें, हाउस एंड अ होम, कि एक हाउस में और होम में क्या अंतर होता है ये हम समझेंगे. डिस्कस इट विद योर पार्टनर्स, यानी कि अपने इसके पार्टनर के साथ डिस्कस करना है. टुडे आई एम योर पार्टनर, आज ही मैं ही आपका पार्टनर हूं, तो आप ये मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं. देन रीड द पोम, और फिर इस पोम को पढ़ें. सो हम पढ़ते हैं बेटा. पहले दी गई है कि हाउस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन दी गई है. व्हाट इज अ हाउस, कि एक घर, आपका मकान क्या होता है. हाउस को कहते हैं बेटा मकान और होम को कहते हैं घर. तो कहता व्हाट इज अ हाउस, हमारा एक मकान क्या होता है. इट इज, ये होता क्या है, ब्रिक होता बेटा ईंट, याद रखना ब्रिक वर्ड मीनिंग याद रखने हैं. ब्रिक होता है ईंट, ठीक है, ये क्या होता है ईंट, एंड स्टोन और पत्थर होता है. ये कह सकते हैं कि जो ईंट पत्थर से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है, उसको आप हाउस कहते हैं. एंड वुड दैट इज हार्ड, और या ये सख्त लकड़ी से बना होता है, क्योंकि बेटा विदेशों में जो मकान बनाए जाते हैं वो लकड़ी से बनाए जाते हैं, हार्ड लकड़ी से बनाए जाते हैं. तो ये इनसे बना हुआ स्ट्रक्चर हो सकता है. ये किसके लिए कहा गया है, किसके लिए यूज किया गया है, ये कहा गया है हाउस के लिए. ठीक है, सम विंडो ग्लास, इसके अंदर कुछ खिड़कियों के कांच होते हैं, शीशे होते हैं. एंड प्रहैप्स होता है शायद, प्रहैप्स क्या होता है शायद, और आ यार्ड, और कई बार ऐसी जगह जिसको हम हाउस कहते हैं, इसका एक आंगन भी हो सकता है. आंगन जानते हैं, यानी कि खाली जगह जो हम घरों के सामने अक्सर होती है, उसको यार्ड बोलते हैं. इट इज ईव्स, इट हैज ईव्स, इसके पास कुछ ईव्स भी आपने शब्द यूज किया है इसमें, इसको समझना. ईव्स होता है बेटा छज्जा जो निकाल देते हैं, अटारी जिसको कहते हैं, घरों के बाहर निकाल देते हैं. तो इसके क्या होती, ईव्स हो सकती हैं, इसके पास ईव्स होती हैं. एंड चिमनीज होती हैं जो घरों से धुआं बाहर निकालने के लिए यूज की जाती हैं. एंड टाइल फ्लोर्स, और टाइल के बने हुए बेटा फर्श होते हैं. एंड स्टैको वर्ड होता है बेटा सीमेंट का प्लास्टर जो हम करते हैं दीवारों के ऊपर, उसके लिए यूज किया जाता है, या प्लास्टर की हुई दीवारें हो सकती हैं. एंड रूफ, एक इसकी छत होती है. एंड लॉट्स ऑफ डोर, और बहुत सारे क्या होते हैं, दरवाजे होते हैं. किसकी डेफिनेशन थी ये, हाउस की. ठीक है, आगे देखते हैं होम क्या होता है. व्हाट इज अ होम, अगर देखा जाए तो व्हाट इज अ होम अकॉर्डिंग टू द पोएट, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑल्सो, क्या व्हाट इज अ होम, होम क्या होता है, जबकि होम क्या होता है, इट हैज लविंग, इसमें प्यार करने वाले लोग होते हैं. एंड अ फैमिली, और एक परिवार होता है. ठीक है, यानी कि घर बनाने के लिए, एक मकान को घर बनाने के लिए, जब तक एक मकान ही रहता है, जब तक उसमें कोई परिवार नहीं होता है, सिर्फ वो क्या ईंट पत्थर से बना होता है. इट, जब उसके अंदर इट हैज लविंग, प्यार करने वाले, एंड फैमिली आ जाती है, एंड डूइंग फॉर अदर्स, जो दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो, ऐसे मेंबर उसमें रहने आ जाते हैं, तो वही हाउस क्या बन जाता है,
होम बन जाता है। इट हैज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर, कहता है ये जो होम होता है ना, इसमें खिड़कियां दरवाजे नहीं होते, इसमें होते बहन भाई होते हैं, एंड फादर मदर्स होते हैं, ठीक है। इसमें कौन होते हैं, पिता रहते हैं या माताएं रहती हैं। इट हैज़ अनसेल्फिश एक्ट, कहता है सॉरी, इट इज अनसेल्फिश एक्ट। ये क्या है, ये क्या है, अनसेल्फिश एक्ट है, अर्थात ये क्या है, निस्वार्थ किया जाने वाला काम यहाँ पे होता है, जो भी घर होता है। एंड काइंडली शेयरिंग, और यहाँ पे लोग बड़े प्यार से बड़े चाव से शेयरिंग करते हैं, फूड शेयरिंग करते हैं, खाना आपस में बांटते हैं और चीज़ों को शेयर करते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और जो घर होता है ये आपके प्रिय लोगों को दिखाता है, प्यार करने वालों को दिखाता है। यू आर ऑलवेज केयरिंग, जिनकी आप हमेशा परवाह करते हैं। सो इस प्रकार से एक बार फिर से रिपीट करते हैं और फिर समझेंगे एक बार ध्यान से। तो यहां पे क्या कहा गया देखिएगा, व्हाट इज अ हाउस। हाउस में फैमिली नहीं होती बच्चों, फिर से समझेंगे इसमें क्या होती है। इट हैज ब्रिक्स, या इसमें क्या होती है, ईंटें होती हैं, स्टोन होते हैं, ठीक है। इट हैज ब्रिक्स, इसमें क्या होती है, इट हैज़ ब्रिक एंड स्टोन, इसके अंदर ईंट होती है, पत्थर होते हैं। एंड वुड, लकड़ी होती है, दैट इज हार्ड, जो कैसी होती है, हार्ड होती है। कैसी होती है, हार्ड होती है, सख्त होती है। सम विंडो ग्लास, कुछ इसके अंदर क्या होते हैं, खिड़कियों के क्या होते हैं, कांच होते हैं। एंड परहैप्स अ यार्ड, और शायद कई बार एक क्या होता है, इसमें आंगन भी होता है। इट हैज़ ईव्स, ईव्स मैंने बताया आपको, अटारी होती है, इसमें क्या होती है, इसके अंदर अटारी होती है, छज्जा जिसको आप कहते हैं। एंड चिमनीज इसके अंदर होती हैं। एंड टाइल फ्लोर, और इसमें क्या होता है, टाइल का फ्लोर होता है, फर्श होता है। एंड स्टेको क्या होता है, प्लास्टर होता है। एंड रूफ होती है। एंड लॉट्स ऑफ डोर होते हैं, लॉट्स ऑफ डोर्स होते हैं, बहुत सारे दरवाजे होते हैं। तो बच्चों यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि इस हाउस के अंदर एक भी लिविंग थिंग नहीं है, एक भी लिविंग थिंग नहीं है, एक भी ह्यूमन बीइंग नहीं है, ना तो इसमें कोई सजीव चीज है, ना ही मनुष्य का जिक्र है। सारी जो चीजें हैं वो निर्जीव चीजें हैं। यानी कि जो हाउस होता है वो ईंट पत्थर का बना होता है, हार्ड लकड़ी का बना होता है। इसमें कुछ खिड़कियां होती हैं, इसका कई बार कुछ आंगन भी हो सकता है, इसमें चिमनीज हो सकती हैं, इसमें छज्जा हो सकता है, इसमें फ्लोर होते हैं, इसमें एक छत होती है, प्लास्टर की दीवारें होती हैं, बहुत सारे दरवाजे होते हैं। लेकिन क्या नहीं होता प्यारे बच्चों, क्या नहीं होता, इसके अंदर कोई परिवार का सदस्य नहीं होता। जब इसके अंदर कोई परिवार का सदस्य रहने आ जाता है तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, ये बन जाता है होम। यही तो अंतर है हाउस और होम के अंदर, मकान और घर। मकान और घर में यही अंतर है, घर में रहता है परिवार और मकान होता है सिर्फ बना हुआ एक स्ट्रक्चर। व्हाट इज अ होम, फिर करते हैं होम क्या होता है। इट हैज लविंग एंड फैमिली, इसमें प्यार करने वाले होते हैं, परिवार होता है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, जो कुछ भी कर गुजरते हैं एक दूसरे के लिए, वो लोग रहते हैं। इट हैज़ ब्रदर एंड सिस्टर्स, इसमें भाई बहन रहते हैं। एंड फादर एंड मदर्स, माता और पिता रहते हैं। इट इज़ अनसेल्फिश एक्ट, इट हैज़ अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग। इट हैज़, इसके अंदर जो होती है ना अनसेल्फिश एक्ट, यानी कि बिना स्वार्थ के काम होते हैं, यानी कि बेटा बाप के लिए, बाप बेटे के लिए निस्वार्थ रूप से प्यार काम करता है। एंड काइंडली शेयरिंग, और इसमें बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ शेयरिंग की जाती है, चीज़ों को शेयर किया जाता है। एंड शोइंग योर लव्ड वन, और जो एक घर होता है ना, ये आपके प्यार करने वालों को दिखाता है। यू आर ऑलवेज केयरिंग, जिसकी आप हमेशा परवाह करते हैं, जिसकी आप हमेशा चिंता करते हैं। तो इस प्रकार से यू कैन से दैट, आप कह सकते हैं बेटा, व्हाट इज अ हाउस। हाउस क्या होता है, ईंट पत्थर का बना हुआ वो स्ट्रक्चर जिसमें परिवार नहीं रहता, उसको हम कहते हैं हाउस। क्या कहते हैं उसको, हाउस कहते हैं। और जब उसमें कोई परिवार रहने के लिए आ जाता है, प्यार करने वाले लोग रहते हैं जो एक दूसरे की परवाह करते हैं, जब वो आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, होम कहते हैं, घर कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये हाउस और होम का डिफरेंस समझ में आया होगा। ये बहुत ही अच्छी
कविता है, बहुत ही अच्छी पोम है जो लिखी गई है ये समझाने के लिए कि एक मकान को हमेशा घर बनाने की आवश्यकता होती है। मकान में अगर प्यार करने वाले लोग रहते हैं तो तभी ये घर बनता है। तो आपने यहाँ से शिक्षा लेनी है कि आप एक जिस परिवार के सदस्य हैं उसमें आपस में प्यार करें और प्यार करते भी होंगे। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो बेटा इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आपका जो लेसन होगा उस तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे होगी मुलाकात। थैंक यू।